नमस्कार, मैं प्रभाकर निराला, L24 न्यूज में आपका स्वागत है। किसान बिल पर देश को भ्रमित कर रहा है विपक्ष। कहना है भारतीय जनता पार्टी के पूर्वी चंपारण के जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वन नेशन वन मार्केट, यानी एक भारत एक बाजार। रविवार को मोतिहारी भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा के अखिलेश कुमार सिंह एवं जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना ने कहा कि किसान बिल पर देश को केवल भ्रमित करने के लिए आंदोलन का सपोर्ट कर रही है विपक्ष। किसान बिल के बहाने देश को तोड़ने वाले का साथ दे रही है विपक्ष और किसान बिल के बहाने देश को भ्रमित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक ही लक्ष्य है, किसान बढ़े, और जिसके लिए उन्होंने वन नेशन वन मार्केट यानी एक भारत एक बाजार का लक्ष्य रखा है। जी, क्या है किसान आंदोलन में खालिस्तान का मामला? देखिए, मैं एक न्यूज़ चैनल देख रहा था जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था खालिस्तान जिंदाबाद, और कई प्रकार के ऐसे नारे थे उसमें जो आपत्तिजनक थे। बावजूद इसके इस आंदोलन को यदि इस देश का कोई राजनीतिक दल समर्थन कर रहा है तो मैं समझता हूं कि देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी निंदा करता हूं। आखिरकार देश तोड़ने वाली शक्तियां, मैं किसानों के आंदोलन की कोई चर्चा नहीं कर रहा। किसानों को आंदोलन करने का हक है, लेकिन यदि किसान किसी देश विरोधी ताकत के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। ये अपनी मांग करें, ये अच्छी बात है। सरकार उनके मांग पर बात करने के लिए तत्पर है, लेकिन इसमें इस प्रकार का। दूसरी बात, बिहार के अंदर अब तेजस्वी यादव जो बिहार के युवराज हैं वो भी किसानों की बात करते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि यदि तेजस्वी यादव खुरपी, कुदारी, हंसुआ, गईता, पालो, टांगी, हेंगा में अंतर से बता दे तो मैं मान लूंगा कि वो किसानों के बारे में कुछ जानते हैं, खेती किसानी के बारे में जानते हैं। देश के युवराज हैं, रेस्टोरेंट कल्चर के आदमी हैं। जब भी बिहार विपत्ति में रहता है तो वो जाकर के अपने फार्म हाउस में ऐश आराम करते हैं, हेलीकॉप्टर पर अपना जन्मदिन मनाते हैं। किसानों की बात करने का इनको कोई हक नहीं है, ये किसानों की बात करने के अधिकारी नहीं है। करता हूं कि उस संबंध में भी जो आप लोगों को विस्तार से बताएं। हमारे किसान भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ हैं और भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में आई है तब तक किसानों को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास करती रही है। हमारे देश में 3 ही ऐसे प्रधानमंत्री हैं। पहले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे जिन्होंने किसानों की चिंता करी। दूसरा, फिर जब अटल जी हमारे प्रधानमंत्री बने उसी समय किसानों के लिए कई योजनाएं प्रारंभ की गई। किसान आयोग बनाने का भी प्रयास उनके ही कार्यकाल में हुआ। पूरे देश के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई और उन्होंने नारा दिया, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। पूरे देश के अंदर हर जिला मुख्यालय में, प्रत्येक जिला में जहां भी कृषि विभाग की जमीन उपलब्ध थी, राज्य सरकार के माध्यम से जहां जहां उपलब्ध हो पाई वहां कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना करके और किसानों को उनसे जोड़ के उनके विकास के लिए प्रयास किए गए। दुर्भाग्य से अटल जी के बाद 10 वर्षों तक फिर इस देश में किसानों के लिए कोई वैसे कार्यक्रम नहीं लाए गए। फिर जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हुए और संयोग रहा कि हम लोगों के जो माननीय सांसद इस जिला के वो कृषि मंत्री बने, तो भारत के किसान अगर वास्तविक किसान एमएसपी शब्द को भी जाने तो उसी कार्यकाल के दौरान जाने, नहीं तो उसके पहले एमएसपी कुछ बिचौलियों तक ही सीमित था और किसानों के बीच इसकी न कहीं चर्चा होती थी, न किसान इसको जान पाते थे, ना ही उसका लाभ ले पाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ने राधा मोहन जी
जब कृषि मंत्री थे उस समय से इस देश के किसान एमएसपी को शब्द को भी जान पाए और उसकी क्या प्रक्रिया है और उसका निरंतर लाभ प्रत्येक वर्ष उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है तो उसका लाभ किस योजनाएं हैं जिसकी चर्चा हमारे देश प्रवक्ता जी ने किया है। सिंचाई की योजना हो, यांत्रिकरण की योजना हो या जो भी हो, तो प्रधानमंत्री जी का जो सीधा संकल्प है कि 2022 तक हमको किसान की आमदनी को दोगुनी करनी है और इस क्षेत्र में बहुत सारे काम हो रहे हैं। इसका लाभ यहाँ के किसानों को मिलेगा। हमारे जिले के किसान उन सभी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, वो काफी खुशहाल हैं। जो मंडी व्यवस्था की चर्चाएं हो रही थी, पंजाब और हरियाणा के नेता लोगों के अधीन है वहां की मंडी व्यवस्था। उस मंडी में किसान अगर 75 रुपया में किसान का माल बिकेगा तो 50 रुपया किसान का और 25 रुपया उस मंडी के ठेकेदार, जो कांग्रेस के नेता लोग ही उस मंडियों को चलाते रहे हैं शुरू से, तो उनकी बेचैनी आज इस कारण है कि प्रधानमंत्री जी ने ई पोर्टल के माध्यम से और लगभग 1000 मंडियों को सूचीबद्ध कर उसको ई पोर्टल पर कर दिया है। और ये किसानों की स्वतंत्रता है कि जिस मंडी में उसको ज्यादा दाम मिलेगा वो अपनी उत्पाद वहां बेचेगा, कहीं कोई प्रतिबंधित नहीं रहेगा। इन सब विषयों को लेकर पार्टी ने हम कार्यक्रम कुछ तय किए से हम किसानों के बीच इन सारी विषयों को लेकर जाएंगे। उनके और भी क्या क्या उनके लिए योजनाएं बनाई गई है, उसका लाभ उनको कैसे मिलेगा, ये सारी चीजों को हम लेकर किसानों के बीच जाएंगे। आगामी 20 तारीख के बाद से हमारा यह सब कार्यक्रम शुरू होगा। पूरे जिले में किसान सभा के माध्यम से इस कार्यक्रम को हम सब संचालित करने वाले हैं। कृषि संशोधन, कृषि से संबंधित जो कानून जो संशोधन अभी दिया गया है, ये 2003 में ही इसका मसौदा तैयार किया गया था, जब देश में वाजपेयी जी की सरकार थी, और उसके बाद सरकार चली गई। लेकिन यूपीए के सरकार में भी यदा कदा इसकी मांग उठती रही, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि अभी पिछले चुनाव में जो 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ है, इस चुनाव में ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इन सारे संशोधनों को लागू करवाने की मांग की गई थी, और इसका उन लोगों ने ये किया था कि हम अगर हमारी सरकार बनी तो हम इसको लागू करेंगे। यदि आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखें तो उनके घोषणा पत्र में पेज नंबर 17 के 11 नंबर पॉइंट पर ये विषय दर्ज भी है, जिसमें जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज एक्ट जो है, जिसको निरस्त कर और किसानों को जो इस सरकार ने किया है, किसानों को माने उचित लाभ देने की बात कही गई है। और जो कांग्रेस के घोषणा पत्र के पेज नंबर 17 के 11वें पॉइंट पर, और इसी प्रकार से अन्य सभी विषय भी जो है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है, आवश्यक वस्तु अधिनियम है, इसको भी खत्म करने की बात कांग्रेस के घोषणा पत्र में कही गई। और साथ ही साथ अन्य सारे जो इसमें जो 3 कानून हैं, इन तीनों कानूनों से संबंधित विषय कहा गया। लेकिन आज कांग्रेस इसमें किसानों को बरगला करके और ये आंदोलन करवा रही है। इस आंदोलन में के माध्यम से
ये लोग देश के अंदर, किसानों के अंदर माहौल खराब करना चाह रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आजादी के बाद से जो जर्जर कानून थे, 1955 का कानून था और इससे किसानों को कोई लाभ नहीं हो रहा था। मोदी सरकार जो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए वो उन कानूनों में संशोधन कर और आज मंडी कानून के माध्यम से जो किसान आज कैद में है, उस कैद से मुक्ति दिलाने का काम है। इसके साथ साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जो 5 प्रकार के वस्तु थे, जैसे दलहन है, तिलहन है, फिर उसके बाद ये आलू है, प्याज है, इन सबको आवश्यक वस्तु अधिनियम, आवश्यक वस्तु किसी कोने में जाकर के ये अपना प्रोडक्ट बेच सके। एक विषय और आता है कि जैसे प्रोसेसिंग का, तो इस कानून के माध्यम से जब निजी निवेश होगा और इसमें एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो प्रोसेसिंग की यूनिट भी बैठेगी, भंडारण की भी सुविधा बढ़ेगी और इस माध्यम से किसानों को लाभ होगा। जो हम बार बार कहते थे कि इसमें वैल्यू एडिशन किया जाए, प्रोसेसिंग यूनिट बैठाया जाए और इस प्रकार से किसानों को लाभ होगा, तो इस कानून के बाद इस प्रकार से किसानों को लाभ होगा। अब रही बात मोदी सरकार की, तो हमने देखा है कि 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी, उस समय से लेकर के अब तक किसानों के हित में इतने काम हुए हैं जितना काम आजादी के बाद 14 के पहले तक नहीं हुआ है। अगर कुछ हुआ तो वाजपेयी जी की सरकार में हुआ, अन्यथा कांग्रेस की सरकार में किसानों के हित में कोई काम नहीं हुआ। ये लोग सिर्फ नारे देते रहे। पहली बार मोदी जी की सरकार ने किसानों के हित में जो एमएसपी था, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो बढ़ा करके 1.5 गुना से लेकर के और 2 गुना तक इसको करने का काम हमारी सरकार ने किया। फिर उसके बाद सिंचाई की उचित व्यवस्था हो, इसलिए हर खेत को बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है, जो यथाशीघ्र पूरा भी हो जाने वाला। फिर उसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमारी सरकार ने देश के किसानों के खाते में 1 लाख के, बिहार के किसानों के खाते में 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया देश के किसानों के खातों में काम हमारी सरकार देश के किसानों के खाते में दी है। इसके साथ साथ जो खाद की कालाबाजारी होती थी, आज कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता है कि बाजार में कहीं खाद की कालाबाजारी हो रही है और किसान आसानी से खाद ले जा करके और अपने खेती का काम कर रहे हैं। फिर इसके अलावा मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, इन सब पर विशेष ध्यान देते हुए आत्मनिर्भर किसान और आत्मनिर्भर बिहार और आत्मनिर्भर देश बनाने की दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। अब ये बात इन लोगों को पच नहीं रही है। हमारी सरकार ने किसानों के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग यानी बागवानी मिशन के तहत, मेड़ पर पेड़ के तहत, प्रति बूंद सिंचाई के तहत किसानों को लाभ देने का काम हमारी सरकार ने किया। और खासकर मैं बिहार के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि बिहार के अंदर भी कृषि रोड मैप बना करके और 3 कृषि रोड मैप बना करके किसानों के समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया। इसी बिहार के अंदर ये जो पूसा एग्रीकल्चर का जो कॉलेज है, राजेंद्र प्रसाद पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज, उसको सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो स्टेट यूनिवर्सिटी थी, उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का हमारी सरकार ने काम किया। हमारी सरकार ने नारियल विकास बोर्ड का ये पटना में उसका सेंटर खोलने का काम किया। हमारी ही सरकार ने इसी पिपरा कोठी के अंदर ब्राजील से समझौता करके और बोवाइन ब्रीडिंग ऑफ एक्सलेंस सेंटर खोलने का काम, ये भारतीय बीज निगम का एक सेंटर पिपरा कोठी में खोलने का काम किया। और ये सभी जाकर के वहां देख सकते हैं कि बैम्बू मिशन के तहत बांस की नर्सरी, जिसके माध्यम से और पशुओं के नस्ल सुधार के लिए करनाल से जोड़ करके और किसानों के लिए काम करने का काम हमारी सरकार ने किया।
लेकिन ये सब बात उन लोगों को दिख नहीं रहा। इसी सरकार ने विशेष रूप से योजना बना करके मखाना के क्षेत्र में इसी बिहार में विकास हो, इसके लिए दरभंगा में जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसको अपग्रेड करने का काम हमारे के तरफ की दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। तो दूसरी तरफ मक्का के क्षेत्र में हमारा उत्पादन बढ़े और इसके लिए बिहार के अंदर उसके लिए कुछ हो, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार किसानों की आय और फिर तिलहन के क्षेत्र में बिहार और झारखंड को प्रमुखता दे करके तिलहन के क्षेत्र में हमारा ये उत्पादन बढ़े, इसके लिए तिलहन फसलों का, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। अब ये सब बात इन लोगों को पच नहीं रहा और इसलिए ये लोग झूठ मूठ का आंदोलन करके और देश और हरियाणा बेस्ट है। चूंकि जो हमारी सरकार बनी है, इस सरकार ने यह तय किया है चाहे जिस किसी भी क्षेत्र में बिचौलिया हो, हम बिचौलियों का चलने नहीं देंगे। और इसी का परिणाम है कि आज इन बिचौलियों का जो मार्केटिंग बंद हुआ है, इसलिए ये लोग इस प्रकार का माहौल खराब कर रहे हैं। और किसी दो स्टेट के लिए, पूरे देश के लिए का कानून बदला नहीं जा सकता है। और मैं खासकर बिहार के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि बिहार के जो नेता विरोधी दल, मैं आपके माध्यम से उनको चुनौती देना चाहता हूं कि चाहे जितना भी रट लें, लेकिन उनके सामने खुरपी, कुदार, हंसुआ, गईता, हेंगा, पालो रख दिया जाए और इसमें कोई अंतर बता दे बिहार के युवराज, तो मैं मान लूंगा कि हम किसान और किसानी के बारे में कुछ जानते हैं। जिस प्रकार से देश के युवराज कुछ नहीं जानते हैं खेती के बारे में, उसी प्रकार से बिहार के युवराज भी खेती किसानी के बारे में कुछ नहीं जानते। कभी खेत के डरेर पर नहीं गए, कभी किसान की समस्या क्या, किसानों के दुख दर्द को समझने का उन्होंने प्रयास नहीं किया और आज ये खेती किसानी की बात करते हैं। देखिए, जो लोग न बिहार के साथ जुड़ करके रहे, न बिहार की समस्या के साथ जुड़ करके रहे, जो लोग हेलीकॉप्टर में अपना जन्मदिन मनाते हैं, जो लोग बिहार जब विपत्ति में रहता है तो दिल्ली में फार्म हाउस में फार्म हाउस के अपने आरामगाह में आराम करते हैं, वो लोग बिहार के किसानों की जब बात करते हैं तो हंसी आती है। देखिए, बिहार के अंदर और देश के अंदर किसानों की आय दुगुनी हो, इस दिशा में हमारी गाड़ी चल पड़ी है और ये लक्ष्य तक पहुंचेगी और इसके लिए हम काम भी कर रहे हैं। जो आवश्यक ये कानून था, ये कानून किसानों को की आय को भी बढ़ाने वाला है, किसानों को गुलामी से मुक्ति दिलाने वाला है। मैं पूछना चाहता हूं कि किसान क्रेडिट कार्ड किसने दिया? जो केसीसी आज मिलने के कारण देश के अंदर किसानों को इतना लाभ हुआ कि आज वो मैंने सेठ साहूकारों से कर्ज लेने पर जो मजबूर होते थे, आज वो मजबूरी उनकी समाप्त हुई। ये हमारी सरकार ने दिया। अगर सड़कें अच्छी हुई हैं तो उससे किसानों का लाभ हुआ है। और अगर इस देश के अंदर 50 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य की चिंता अगर हमारी सरकार ने की है तो उसमें सबसे बड़ा कम्युनिटी को और कोई लाभ हो रहा है तो हमारा किसान कम्युनिटी है। और इसलिए जो हमारी सरकार ने ये जो योजना लागू हुई है, जो हेल्थ के लिए आयुष्मान योजना, और इस आयुष्मान योजना के तहत भी अगर सबसे ज्यादा लाभ किसी को होना है तो किसानों को होना है। इस प्रकार से हम किसान और किसानी के क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनको दूर करते हुए हम आज किसानों के लिए किसानों के प्रगति के एमएसपी की बात कर, जब सरकार ने एमएसपी के साथ कोई छेड़छाड़ करने की बात नहीं की है तो फिर ये बात कहां से आ रही है? ये कहां से कहा जा रहा है कि एमएसपी ये सरकार समाप्त कर देगी? हम एमएसपी को बढ़ाए हैं, समाप्त नहीं करने वाले हैं और इसलिए एमएसपी रहेगा और हम ही उसको दे सकते हैं। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। हालांकि इस विषय को छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ, एमएसपी अगर देने की कोई गारंटी है तो हमारे ही सरकार में है और हमने एमएसपी को बढ़ाने का काम किया है। और इसलिए एमएसपी के ऊपर राजनीति करने वाले लोग ये जान लें कि उन लोगों की सरकार में जो एमएसपी था वो काफी कम था और वो भी किसानों को नहीं मिलता था।
किसानों को एमएसपी देने का काम और उसको बढ़ाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है। और इसलिए एमएसपी पर भी राजनीति करना मैं समझता हूं कि ये प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ के माध्यम से देश के अंदर आज ये अभी लाखों की संख्या में पूरे देश के अंदर एफपीओ चलाया जा रहा है। कम से कम 10,000 के एफपीओ बिहार में भी बनाने का लक्ष्य है। और एफपीओ के माध्यम से जो कम्युनिटी एग्रीकल्चर है, यानी सामूहिक खेती, क्योंकि जोत कम हो गई है और जब जोत कम हो जाती है तो खेती का लागत बढ़ता है, इसलिए हमारी सरकार ने कहा कि एफपीओ के माध्यम से और किसानों को ऋण मुहैया कराना और ऋण मुहैया करा करके उससे कृषि संयंत्र खरीदवाने में लाभ दिलवाना। फिर इसके साथ साथ जो कृषि संयंत्र है, अगर छोटे जोत में खेती होती है तो वो घाटा करता है, जब बड़े जोत में खेती होती है तो वो लागत मूल्य कम होता है, इसलिए कृषि संयंत्र दिलवाना। फिर उसके बाद जो कृषि का जो उत्पाद है उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट खुलवाना। मैं उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूं कि इसी जिले में मसाला प्रोडक्शन की यूनिट हमारी खुली है, संग्रामपुर में कोई जाकर के देख सकता है। कृषि संयंत्र भी कई लोगों को मिले हैं एफपीओ के माध्यम से, जो लोग एफपीओ बना रहे हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो हमारी सरकार ने लक्ष्य रखा है कि अधिक से अधिक एफपीओ खुलवा करके और लोगों को इससे लाभ दिलवाने का काम हम करेंगे। और इस प्रकार से हम किसानों को लाभ दिलवाने का काम कर रहे हैं। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हम किसानों को अधिक से अधिक, चूंकि हम जानते हैं कि यदि देश के अंदर रोजगार के साथ कृषि क्षेत्र को अगर रोजगार का सबसे बड़ा संसाधन नहीं बनाया जाएगा तब तक हम बेरोजगारी की समस्या को नहीं दूर कर सकते हैं। इसलिए हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है।